इस सेशन में हम कुछ लैंग्वेजेस के लिए या कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द एनएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर। 3 क्वेश्चन अलग अलग गिवन है। ओके, लेकिन इतनी लैंग्वेज कॉमन थी तो मैंने तीनों के लिए एक लैंग्वेज लिख दी। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। कंस्ट्रक्ट द एनएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन के लिए जो लैंग्वेज बन रही है उसमें स्ट्रिंग्स का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज डब्ल्यू किस तरह की है, एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। इसका मतलब कुछ ये पैटर्न है कि ए क्या है, ए से स्टार्ट हो और इसके बाद एक्स क्या है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो देखो यहां पर कहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनएफए इज इजियर, तो देखना वो इजियर क्या है। स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग जो इसमें मिलेगी वो क्या है, ए है। तो मैं ए के लिए ये बनाऊंगा, ओके, Q0 ए और ये लेट Q1 और इसको एक्सेप्ट भी होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट्स विद ए है, एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, एक्सेप्ट करा दिया। ओके, और x क्या है, x है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो एप्सिलॉन होने की वजह से ये स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग ए बनी, ए के लिए हमने ये कर दिया और यहां पर x क्या है, ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ये कर दिया एंड दैट्स डन। ये एनएफए है। ओके, जबकि अगर डीएफए होता तो हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होते, लेकिन यहां पर उसकी कोई केयर करने की नीड नहीं है। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो स्ट्रिंग्स हैं आपके एनएफए में वो स्ट्रिंग्स इंक्लूड होनी चाहिए और जो नहीं है वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एंड दैट्स इट। ओके, तो अब देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ कंसीडर आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है कि वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद BA। इसका मतलब स्ट्रिंग का पैटर्न क्या है, ये है। यहां पर x क्या है, x ये है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। लेकिन एंड किससे होना चाहिए, एंड हर हाल में b से होना चाहिए। चूंकि x में एप्सिलॉन है इसका मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या निकल जाएगी, BA। तो हम सबसे पहले BA को एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, जैसे कि पहले NFA में किया करते थे, Q0 Q1 और DFA में किया करते थे, तो BA इसको एक्सेप्ट करा दिया। ओके, अब x क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंड देयरफॉर मैं यहां पे क्या करूंगा, a और b का लूप लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे x को क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। तो x को a और b यहां से लूप से इस Q0 से कोई भी स्ट्रिंग a और b की मिल सकती है इसको। ओके, लेकिन एंडिंग हर हाल में एंडिंग करानी है तो Q0 फाइनल स्टेट है तो BA इसको रीड करना ही पड़ेगा, तो ही एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहां पर देखो, अब अगर DFA होता तो इस जगह पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, इस जगह पे मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर और इस जगह पर भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होते, लेकिन यहां जस्ट डोंट केयर। अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किस तरह के स्ट्रिंग्स हैं, जस्ट फोकस ऑन देम ओनली। ओके, तो ये आपका NFA है, किसके लिए, NFA है ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद A। इसका मतलब W इसमें किस तरह का है, ये AXA, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद A, और X क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। लेकिन एक स्ट्रिंग और बचेगी, स्मॉल a। ओके, ये अकेली एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जो स्टार्ट और एंड दोनों किससे हो रही है, ए से हो रही है। ओके, तो दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब अगर मुझे स्मॉलेस्ट क्या है, ए है, अगर इसको एक्सेप्ट कराऊं Q0 इनिशियल स्टेट, ये Q1 और इसको फाइनल स्टेट बना दिया। ओके, अब मीन्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए, तो स्टार्ट मैंने इसको इससे करा दिया। अब देखो क्या कर दूं, यहां से लेट जो है, यहां ये इसने बी रीड किया,
ये Q2 पे गया। ओके, अगर यहां पर इसको A मिल जाता है तो स्टार्ट एंड एंड विद मीन्स स्टार्ट एंड एंड विद A, तो स्टार्ट एंड एंड विद A हो गया। और इस जगह पर मीन्स ये A से स्टार्ट हो गया, A से एंड हो गया। अब इसके बाद जितना भी इसको जो भी कॉम्बिनेशन इसको लेना है ये ले सकता है। लेट इसके पास कई बीज हैं बीच में, तो यहां पर लूप भी लगाना पड़ेगा। ओके, लेट की कई बीज हैं तो हमको ये लूप लगाना पड़ेगा। इस जगह पर लेट की ए के बाद और मींस इस जगह पर ए के बाद ए कई आ गए, तो हमने ए का लूप यहां पर भी लगा दिया, क्योंकि सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ए और बी की आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, ये NFA है फॉर थर्ड क्वेश्चन। ओके, एंड दैट्स डन।